हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन। इसमें चलाते हैं हम ट्रेन और ट्रेन चलेगी हमारी फास्ट वे में। आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपको इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और जहां भी आप जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं वहां इस वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले कुछ बातें कर ले जाएं आपके साथ। देखिए, ये किताब जब मैंने स्टार्ट की थी तो पहला शेड्यूल आया था 6 मई से 20 मई तक, दूसरा शेड्यूल आया था 21 मई से 31 मई तक और तीसरा शेड्यूल चल रहा है जो कि 2 जून से 11 जून तक है। अब देखिए हमने कौन कौन से चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, आपके समक्ष ये आ रहा है स्क्रीन पर, दिखाइए। यहाँ पर हमने बोटैन स्ट्रीम, लासा और मासा, संख्या पद्धति, औसत, मिश्रण, साझेदारी, करनी और घातांक, साधारण ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, सरलीकरण, आयु, चक्रवृद्धि ब्याज और अब ट्रेन को हम समाप्त करने जा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 16 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं, इन 3 चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम 19 चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद 5 ही चैप्टर बचेंगे और ये सभी जो वीडियो है प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। ठीक है, आपको करना क्या, अच्छे से देख लेने हैं और शेयर कर देना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम चलाएंगे ट्रेन, और ट्रेन को चलाने से पहले इसके कॉन्सेप्ट जानना भी आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा ट्रेन, ठीक। जब ट्रेन चलेगी तो उसके लिए आवश्यक है, जब ट्रेन चलेगी तो उसके लिए आवश्यक है उसकी चाल, क्लियर, उसकी लंबाई, ठीक है, और वह जिस भी साधन को पार करती है, कहने का मतलब वस्तु को पार करती है, उसको पार करने में लगने वाला समय। तो कुल मिला के चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे समझना है, एक एक स्टेप के साथ हम प्रॉपर ट्रेन चैप्टर को समझ जाएंगे। देखिए हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। मैंने कहा पहला कॉन्सेप्ट, मैंने कहा दूसरा कॉन्सेप्ट और मैंने कहा तीसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको मैं बताता हूं। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 1 बाई 1 क्या कांस्टेंट नियत रहने वाला है। तो ध्यान रखिए, पहले कॉन्सेप्ट में अगर आपकी चाल कांस्टेंट है, चाल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, मतलब समान, मतलब वही रहे। इसका मतलब यह है अगर आपकी चाल कांस्टेंट रहती है, वही रहती है, समान रहती है, इस कंडीशन में आपका फॉर्मेशन क्या तैयार होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। चाल यहां पर है आपकी कांस्टेंट, जब भी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए उसका वैल्यू आप मान लेंगे स्थिरांक में 1, इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे 1, और जैसे ही स्थिरांक का 1 लिखेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू 1 लिखेंगे, यहाँ बराबर के स्थान पर आ जाएगा समानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और यहाँ आ जाएगा दूरी बटे समय। क्लियर, समय का गुणा होगा इधर तो समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या समय समानुपाती हो जाएगा दूरी के। अब इससे क्या समझ में आता है आपको, मैं समझाता हूं। अगर समय में अनुपात 1:2 है तो दूरी में भी अनुपात 1:2 होगा। इसका मतलब ये है अगर 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 आपका समय 1 से 2 गुना हो रहा है तो दूरी भी आपकी 1 से दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इनके मध्य में जो अनुपात है वह सेम ही रहने वाले हैं, ठीक, ओके। जैसे एक और कंडीशन में समझ लेते हैं, अगर आपका समय 3 से 4 हो जाएगा तो आपकी दूरी भी 3 से 4 गुनी हो जाएगी। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट में मेरे प्यारे बच्चों ने क्या सीखा, मेरे प्यारे बच्चों ने ये सीखा कि
कि जब चाल कांस्टेंट रहती है, वही रहती है, नियत रहती है, तो उसका मान स्थिरांक में 1 हो जाता है। जैसे ही 1 लिखते हैं तो बराबर बन जाता है आपका समानुपाती, और दूरी बटे समय, समय ऊपर चला जाएगा तो समय प्रोपोर्शनल होगा दूरी के। इसका मतलब ये है जो समय का अनुपात रहेगा वही दूरी का अनुपात रहेगा, बशर्ते चाल कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये तो पहला हो गया आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है यदि दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है समान है या नियत है। इसका मतलब क्या है? यहां पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर दूरी आपकी कांस्टेंट है तो दूरी का मान कांस्टेंट में 1 लिखा जाएगा। अगर दूरी का मान 1 बन जाएगा तो बराबर समानुपाती बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं यहां तक। बट्टे में क्या है? समय। बट्टे में क्या है? समय। और ये किसके बराबर है? चाल के बराबर। जहां बराबर को हटाकर आपने लगाया है समानुपाती। अब कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। चाल समानुपाती है 1/समय के। कन्फर्म? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब ये है चाल उल्टी है समय के। क्लियर? चाल व्युत्क्रमानुपाती है किसके? समय के। कोई दिक्कत तो नहीं? ये जो उल्टी है, ये जो विपरीत है चाल समय के, किस कंडीशन में बच्चों? आप बोलेंगे जब दूरी समान है। इसका मतलब अगर आपकी चाल 1 से 2 गुनी हो रही है तो आपका समय 2 गुने से आधा मतलब 1 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर चाल दुगनी होगी तो समय आधा होगा। ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे और समझते हैं। अगर आपकी चाल 5 यूनिट से 6 यूनिट हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, तो आपका समय घट जाएगा, 6 यूनिट से 5 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या कहता है। देखिए तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या कहता है सवाल। यदि आपका समय निश्चित है, समय क्या है? आपका कांस्टेंट है, समान है, या इसको निश्चित ही बोल देते हैं, ठीक, या वही रहे भी बोल देते हैं। इस कंडीशन में समय का मान हो जाएगा 1, ठीक, और जैसे 1 लगाएंगे यहां आ जाएगा प्रोपोर्शनल। इस कंडीशन में चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दूरी के। इसका मतलब ये है कि अगर चाल आपका 1 से 2 यूनिट हो रहा है तो दूरी भी 1 से 2 यूनिट होगी। कहने का मतलब समान अनुपात में बढ़ेगी। कन्फर्म? अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन में चाल आपकी क्या है? निश्चित है। दूसरी कंडीशन में आपकी दूरी निश्चित है, और तीसरी कंडीशन में आपका समय निश्चित है। अगर आपकी चाल निश्चित रहती है तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए चाल का मान हो जाता है 1 और बराबर के स्थान पर आ जाता है समानुपाती का चिन्ह और दूरी बटे समय, जहाँ समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दूरी के, यानी कि समय का जो अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट ये समझाया मैंने कि यदि आप दूरी कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह समान रहती है, निश्चित रहती है, उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए दूरी का मान कांस्टेंटली 1 हो जाएगा, और जहां बराबर लिख रहा है वहां आ जाएगा समानुपाती का चिन्ह। उस कंडीशन में आपकी चाल उलट होगी, विपरीत होगी, किसके? समय के। इसका मतलब चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, या आप ये कह सकते हैं कि चाल घटाएंगे तो समय आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप नानी के घर जाते हैं, हाँ जी जाते हैं, तो नानी का घर आपके घर से एक कांस्टेंट दूरी है, निश्चित दूरी है ना। आप क्या करते हैं, अगर गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं वहाँ, तो आप ये देखते हैं कि 1 घंटे में पहुँच जाते हैं।
क्लियर? कितने घंटे में? 1 घंटे में। अगर आप 100 की चाल कर ले तो यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएं तो आप और जल्दी पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपने चाल 60 से 100 की, इसका मतलब क्या हो गया? आपको समय कम लगा, यानी कि 1 घंटे से समय कम लगा। इसका मतलब ये होता है कि चाल बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है। किस शर्त पर? आपको ये पता है, शर्त एक ही है जब दूरी समान है। तीसरी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था? जब आपका समय निश्चित है उस कंडीशन में आपका चाल का जो अनुपात होगा वही किसका होगा? दूरी का। चलिए आगे दूसरी बात और पकड़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। देखिए जैसे कि यूनिट पकड़ लेते हैं। यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी यूनिट होती है बड़ी, ये आपकी यूनिट होती है छोटी, कोई भी दिक्कत नहीं है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी, मीटर पर सेकंड छोटी। कन्फर्म? कुछ बातें बता दूं, यहाँ पर 5/18 और 18/5 मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है समझाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किलोमीटर से मीटर में चेंज कर रहे हैं, कहने का मतलब बड़े से छोटे में चेंज कर रहे हैं तो हमेशा गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपने कहा 1000 मीटर, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। जबकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? आपने कहा पहले घंटे को मिनट में चेंज किया तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणा 60 सेकंड। जिससे जो भी आंसर आएगा वह किस में आएगा? आपने कहा मीटर पर सेकंड में, वही आपको चाहिए। ठीक है, वही आपका डिजायर है। अब सुनिए अच्छे से। जब आपने 0 से 0 काट लिए, 10/36 यानी कि 5/18 बचा। अब ये जो 5/18 बचा है, कन्फर्म ये क्यों बचा है? ये इसलिए बचा है क्योंकि आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। अब सुनिए अच्छे से। एक बात बताइए, ये 5/18 या 18/5 दोनों की मैं तुलना करूं तो इसकी वैल्यू छोटी है या इसकी वैल्यू छोटी है? आपको पता है जब भी आपका अंश की वैल्यू हर से क्या होती है? कम होती है। आपका हर ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है। ये वैल्यू 1 से कम है और 5 या 15 ये 3 से ज़्यादा है। तो बड़ी कौन सी हुई? आपने कहा छोटी वैल्यू ये है, बड़ी वैल्यू ये है, यानी कि ये ग्रेटर है। कह सकते हैं ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको लॉजिकली कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक बात बताइए, ये क्या है? बड़ी, और ये क्या है? छोटी। बड़े से छोटा बना रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं? छोटा। अगर छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/18, शॉर्टेस्ट। ओके। अगर आपको बड़ा बनाना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। सीधे आप कॉन्सेप्ट जान लिए। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़े का गुणा यानी कि 18/5, क्योंकि इसका मान 3+ होता है। जबकि आपको छोटा बनाना है तो आपको करना पड़ेगा 5/18 यानी कि 1 से कम। कन्फर्म? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज करते हैं। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कह दूं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा, और यदि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जी छोटे से बड़ा बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा। और बड़े के लिए कितने गुणा करते हैं? 18/5। ये समझ में आपको आया होगा अच्छे से। क्लियर? ये समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई ट्रेन किसी खंबे, आदमी, पोल, पोस्ट, सिग्नल को पार करती है तो वह अपना स्वयं का डिस्टेंस पार करती है। क्लियर? यानी कि स्वयं की लंबाई पार करती है। क्लियर? लिख देता हूं। जब भी कोई ट्रेन
किसी आदमी, किसी पोल, किसी खंबे, किसी पोस्ट, क्लियर, आदमी, पोल, खंबे, पोस्ट आदि को पार करती है तो वह अपना स्वयं की लंबाई, स्वयं का डिस्टेंस पार करती है। कंफर्म, क्योंकि आदमी, पोल, खंबे और पोस्ट, इन सब का जो डिस्टेंस माना जाता है वह 0 माना जाता है। कंफर्म, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ओके, या किसी सुरंग यानी कि टनल, ओके, या किसी ब्रिज, क्लियर, इनको पार करती है तो स्वयं के डिस्टेंस के साथ साथ इनका डिस्टेंस भी पार करती है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस होता है। प्लेटफॉर्म का स्वयं का डिस्टेंस होता है, सुरंग का स्वयं का, ब्रिज का स्वयं का। तो इस कंडीशन में ट्रेन स्वयं का डिस्टेंस तो पार करती है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन तो आता ही आता है, साथ में यह प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस या सुरंग का, टनल का या ब्रिज का डिस्टेंस भी पार करती है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको वन शॉट में बताना चाहूँ, यहाँ पर जब ट्रेन ने आदमी, पोल, खंबे, पोस्ट आदि को पार किया था तो खुद की लंबाई क्रॉस की थी, तो इसमें समय कम लगेगा। और जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज आदि को पार किया था तो खुद की लंबाई के साथ साथ डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस ऑफ टनल, डिस्टेंस ऑफ ब्रिज भी साथ में पार किया था। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, कभी भी आपकी ट्रेन अगर पार करती है किसी आदमी को तो स्वयं का डिस्टेंस पार करती है, और समय भी स्वयं का डिस्टेंस पार करने का होता है। कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझा देता हूं। देखिए, कभी भी एक ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करती है, मैंने क्या बोला, कभी भी एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है, उसका मतलब वह आदमी को क्रॉस करने में अपनी लंबाई चलती है। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल कंफर्म समझ में आ रहा होगा। जबकि प्लेटफॉर्म को पार करने में 2 लंबाई कवर करती है, एक तो स्वयं की, एक प्लेटफॉर्म की। इतना समझ में आता है, बाकी मैं सभी कंडीशन आपको क्वेश्चन में बता दूंगा जो भी बचती हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। पहला प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। करने के तरीके 2-3 प्रकार से हो सकते हैं, मैं तीनों प्रकार से बताता हूँ। पहला, दूसरा क्वेश्चन, फिर करेंगे एक प्रकार से जो बेस्ट होगा। देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो बच्चों ने कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कन्फर्म, वह 15 मिनट में, समय कितना है 15 मिनट, 15 मिनट में कितनी मीटर चलेगी। आपको डिस्टेंस निकालना है पर मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कन्फर्म, यहाँ देखिए आपकी चाल कितनी है, आपने कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आंसर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बड़े से छोटा। अभी बताया, बड़े से छोटा जैसे आप बनाते हैं तो छोटे का गुणा करते हैं, छोटा होता है 5/18 बराबर। दूरी आपको निकालनी है ट्रेन की, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, बट इस समय क्या है, समय आपका मिनट में है, जबकि आपको समय बनाना पड़ेगा सेकंड में, तो 15 में 60 का गुणा कर देंगे। बाकी रही कैलकुलेशन की बात तो जल्दी जल्दी करते हैं। 18 पंजे 90, यहाँ पर आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ कितना जाएगा, सिर्फ गुणा ही तो करना है आपको। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा 5 पंजे 25, क्लियर, 25 छिंग 150 यानी कि 1500, 1500 गुणा
करेंगे 15 में 225 और यहाँ जीरो के साथ आंसर आएगा 22,500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रुकिए 1 सेकेंड, दूसरा मेथड देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे आप समय का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, पर मैं आपको बताऊँ यही ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि एक घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। अगर ऐसे करना चाह रहे हैं, एक घंटे में चलती है 90 किलोमीटर। एक घंटे का मतलब क्या होता है? एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और एक मिनट में होती है 60 सेकंड। तो इसको मैं सेकंड में बनाना चाहता हूं तो 60 × 60 सेकंड लिख सकता हूं। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 60 × 60 सेकंड में चलती है 90 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे पूछा है वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। कितने मीटर में? 15 मिनट में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको करना कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर पूछा है 15 मिनट में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। आप मुझे एक बात बताइए, मिनट पूछा गया है, मिनट आपको पता है डाटा सेकंड में है। 15 मिनट को चेंज करो सेकंड में, कितनी दूरी तय करेगी। कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आंसर निकालना है आपको मीटर में। किस में? मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 1000 मीटर का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक तरीका तो ये था कि आप क्या करते कि टाइमिंग में सीधे रेशियो बना लेते। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक तरीका तो ये है जिससे आप 60 से 60 काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 60 15 से ये कटेगा 4 बार, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 4 का भाग लगा दीजिए, और 4 का भाग जैसे लगाते आपका आंसर आता 22,500। पर मुझे ऐसा लगता है इतनी बुद्धि मत लगाना, नॉर्मल बात है। 4 बराबर दूरी बट्टे समय, आसान है तो आसानी कीजिए, क्योंकि बचपन से हमें याद है, उसमें हमें प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। इसलिए आप इस रूल को मत फॉलो करना, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन लगाइए। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर वही डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, यानी कि दूरी बटे समय। चाल कितनी है? आपने कहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, चेंज कर लीजिए 5/18 छोटा बनाने के लिए, बराबर समय कितना है? 64 सेकंड। और आपसे पूछा गया है दूरी की गणना कीजिए, किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। तो ट्रेन अपनी लंबाई तय करेगी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकालना है। काटा कुटी कर लीजिए, 9 से कटेगा 2 बार, 9 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा 32 बार, और यहाँ 25 का गुणा 32 में कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा? जब 25 का गुणा 4 में करते हैं तो 100 आता है, ठीक। तो आपको पता है 32 में करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा 800, जो कि 800 मीटर में आया है। आपको आंसर निकालना है यहाँ पर किलोमीटर में, तो आप कर लीजिएगा, भाग लगा दीजिए 1000 का, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए, छोटे से बड़े में चेंज करने के लिए भाग लगाते हैं। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.8 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छे से सुनिए, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में 60 मिनट का समय लगता है, कंफर्म। तो 105 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा? तो करना क्या है आपको, एक बात बताइए, इसमें कुछ निश्चित दिखाई दे रहा है? आपने कहा हाँ जी। क्या निश्चित दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर निश्चित क्या? चाल, क्योंकि चलने वाली तो ट्रेन है, और जब चाल कांस्टेंट होती है तो आपको पता है दूरी का जो अनुपात होता है वही होता है आपका समय का। तो दूरी में क्या अनुपात है? 1:3, वही समय का होगा। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा
80 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में। आपको पता है 180 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई है, आपको बनाना है छोटा मीटर पर सेकंड, और छोटा बनाने के लिए छोटे का गुणा छोटा होता है 5/18। 18 से कटेगा ये 10 बार, 10 पंजे 50, आंसर आ जाएगा इसका 50 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कहता है हमसे क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियों की चालों में अनुपात। दो रेलगाड़ी हैं, पहली रेलगाड़ी उसकी चाल S1, दूसरी रेलगाड़ी की चाल है S2, और इनमें अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने घंटे में? आपने कहा 4 घंटे में तय करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की ये तो चाल आ गई। चाल कितनी है? आपको किलोमीटर पता है, आपको घंटा पता है, आगे उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्चुअल में रेशियो में मान 5 की वैल्यू 100 के बराबर है, 20 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी। किस में रखना है आपको? पहली रेलगाड़ी की चाल, तो पहली में रख देंगे, आंसर आ जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की चाल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, छठवां, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी? दूरी निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल कितनी है? 75। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूरी आपको निकालनी है, बट्टे समय क्या है? 20 मिनट। एक बात बताइए, जो भी आपको दूरी निकालनी है, यहाँ ऑप्शन किलोमीटर में है, तो आपको चेंज तो नहीं करना है, पर एक बात तो आपको पता होना चाहिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपका मिनट में, तो आपको करना क्या पड़ेगा? मिनट को घंटे में चेंज कर लो। और मिनट होता है छोटा और घंटा होता है बड़ा, छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो भाग लगाते हैं, तो यहाँ भाग लगाएंगे घंटा बनाने के लिए 60 का, 60 ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन, ये 3 बार 3 से कट गया 25 बार, तो आ जाएगा आंसर 25 किलोमीटर, क्योंकि घंटे से घंटा तो कट ही जाएगा, आपने घंटे में चेंज कर लिया है, तो आंसर आएगा 25 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न ऐसे ही करना, ज़्यादा रेशियो मत बनाना। देखो छोटा सवाल है, पेपर में जब आते हो ना तो दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, डायरेक्टली चाल बराबर दूरी बट्टे समय यही चलता है, ठीक है, और जो करते हैं उनको भी पता है। देखिए वो वाली बात है कि मैं 2-3 तरीके आपको बता दूं, पर मैं आपको बताऊं, आप पेपर में तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मुझे मालूम है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। क्लियर, आप मुझे बताइए, चाल बराबर जब दूरी बट्टे समय होता है तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है? आपने कहा दूरी है 250 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब बड़ी यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, और आपकी चाल भी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी बड़ी यूनिट, यानी आंसर आपका बड़ा ही आएगा। 25 से 3 बार, 25 से 10 बार, 10/3 आपका समय आएगा, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। अगर पूरा प्रॉपर करके दिखाऊं, 3 सही 1/3 घंटे आएगा, तो 3 घंटे तो कंप्लीट, और 1/3 घंटे का मतलब होता है, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 का 1/3 उठाना पड़ेगा, कितना आता है? 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 घंटे 20 मिनट डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कभी भी अगर ट्रेन की चाल बढ़ती है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि पहले ट्रेन की चाल मान लीजिए S थी,
कोई दिक्कत नहीं। अब एस में अच्छे से सुनिएगा, एस में ट्रेन की चाल ए बढ़ गई है। क्लियर? ये पहले वाली चाल थी, ये अब बढ़कर चाल है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना आप, तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा एस एस प्लस ए, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। बट्टे में यहाँ समय आएंगे, आप इससे काटेंगे। क्लियर? एस से एस कट जाएगा, यहाँ बचेगा एस प्लस ए। तो ये समय आएगा, ये समय आएगा कौन सा समय? जब आपकी चाल एस थी और आपने इतना डिस्टेंस कवर किया था। ओके, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं अभी। एस प्लस ए से एस प्लस ए कट जाएगा और यहाँ बचेगा एस। ये आपका समय दूसरा वाला है। ये समय कौन सा है आपका? ये समय वह है जब आपकी चाल एस प्लस ए रही थी और आपने इतना डिस्टेंस कवर किया था। ओके, और चाल से आपका डिस्टेंस कट कर आया है एस समय। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है मुझे एक बात बताइए, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? जब आपने चाल बढ़ाई है तो समय आपको लगा होगा कम, क्योंकि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो समय कितना कम है तो माइनस कर लेंगे। समय जो कम आएगा ना, आप देखेंगे समय जो कम आएगा, एस प्लस ए में से एस घटा लेंगे, एस से एस कट जाएगा, तो समय का अंतर आएगा ए। समय का अंतर क्या आएगा? ए। समय का अंतर क्या आएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। चलिए, बिल्कुल सही चलता है। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, जैसे ही मैं आपको कहूँ कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूले के लिए आप मुझसे कहेंगे कि पहले चाल थी एस। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने एक और बात मुझसे कही, यहाँ पर आपने अंतर किया है। अंतर की वैल्यू कितनी आई है? ए के बराबर। आपने अंतर किया, अंतर की वैल्यू ए के बराबर आई है। ए जो आपका समय का अंतर है, इसको टी मान लीजिए, आप डेल्टा टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समय का अंतर है। पहले समय आपको इतना लग रहा था, अब समय इतना लग रहा है, जबकि आपको पता है समय का अंतर ए के बराबर है, और ए को ही मान लिया आपने डेल्टा टी, क्योंकि समय का अंतर है। ए की वैल्यू क्या आ गई? आपने कहा डेल्टा टी अपॉन ए। क्लियर? अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए डिस्टेंस में। आपने पुट कर दिया एस प्लस ए, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर पुट कर दिया डेल्टा टी अपॉन ए, है ना। और ये जो आपका आया है पुट करने पर, ये डिस्टेंस ही तो आया है, ये आपका डिस्टेंस ही तो आया है। आपने पुट डिस्टेंस में किया है ना, तो आपका डिस्टेंस निकल के आया है। इसका मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। मैंने आपको ये दिखाया है, मैंने रटवाया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बनता कैसे, वो मैंने आपको सिखाया है। समझ में आ गया? अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है वो आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि दूरी कितनी है? आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों 400। रटना नहीं है आपको। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, पहली चाल आपकी एस थी, अब एस में आपने कितनी बढ़ा दी है? 10। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटे समय कम लेती है। 2 घंटे समय कम लेती है, यानी कि समय का अंतर कितना है? 2 घंटे। बट्टे में आपको पता है ए ही आता है, यानी कि जो चाल बढ़ाई है वही नीचे आता है, यानी कि 10। अब बस आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2 से कट जाएगा 400 200 बार, और यहाँ 10 का गुणा होकर यह हो जाएगा 2000। फाइनली कभी कैलकुलेशन नहीं करनी, सेटिस्फाइड करना है। एस का कौन सा मान ऑप्शन में से उठाएं जिससे कि सेटिस्फाइड हो जाए, क्योंकि चाल ही पूछी है, तो ये चाल के ही ऑप्शन है। आपने उठा लिया 40। क्लियर? 40 और 10 50। अगर 40 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आता है? बच्चों ने कहा 2000। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड किस वैल्यू पर? तो आपने कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के अकॉर्डिंग ये आंसर सेटिस्फाइड आता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बताया है, उतारना चाहते हो उतार लेना। ध्यान रखना यहाँ पर समय का अंतर आपका आया है ए की वैल्यू मान लिया आपने डेल्टा टी और पुट कर दिया था, तब आपका कॉन्सेप्ट बना था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे कीजिए, अरे नीचे कीजिए, ये कहाँ हुआ है अभी। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने पर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चाल एस में वृद्धि करेंगे ए, जितनी वृद्धि करेंगे उतनी ही नीचे आ जाएगी, इनटू समय का अंतर बराबर डिस्टेंस। ओके, कॉन्सेप्ट ये है। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर चाल कितनी बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक स्थान पर, तो नीचे भी 5 रख देंगे, जितना बढ़ाते हैं उतना ही रख देते हैं यहाँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी कितनी है 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं, समय का अंतर कितना है 2 घंटे। फाइनली कैलकुलेशन, 2 से कटेगा ये 150 बार और 150 गुणा 5 में होगा तो आप कहेंगे आ जाएगा 7500। अब s प्लस 5, आप मुझे बताइए चाल के स्थान पर कौन सा ऑप्शन रखा जाए जिससे कि सेटिस्फाइड हो जाए, हो जाए। तो बालक रखना चाहेंगे यहाँ पर 25, ये 25 और ये 25 में 5 जोड़कर ये हो जाएगा 30, और 30 में 25 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 750 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एस की चाल की कौन सी वैल्यू रखने पर 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे प्रश्न आपको ऐसे ही करने। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में क्योंकि आपके ऑप्शन मीटर में है, चलती है 15 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है 15 सेकंड में, कितनी दूरी तय करेगी डी निकालना है। कितना साल सवाल है बच्चों वाला। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 का गुणा 15 में करोगे आंसर आ जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करती है, टोटल 12 घंटे में। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरा कर लेगी। यात्रा पूरा करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति, आपको ये पता है यहाँ पर आपका डिस्टेंस यात्रा समान है, और आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो समय का उल्टा होती है चाल, और चाल का उल्टा होती है समय। तो यहाँ पर समय की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। समय पहले आपको 12 घंटे दिए गए हैं जिसमें आपको ज्ञात करना है, फिर आपको 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट को चेंज कर सकते हैं। 10 घंटे 40 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये आ जाएगा 2/3, और घंटे में आंसर आएगा आपका 3 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 30 और 2 32/3 घंटे। ओके, यानी कि पहले समय लग रहा था आपको 12 घंटे, अब लग रहा है 32/3 घंटे। इनमें रेशियो बना लीजिए। रेशियो बनाने पर आप पाएंगे 4 से काटेंगे कितने बार, 3 बार कटेगा, 4 से कटेगा 8 बार, और ये रेशियो आ जाएगा 9:8। ये आएगा समय का, और समय का उल्टा होता है जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मतलब डिस्टेंस समान रहता है, तो समय का उलट होता है आपकी चाल हो जाएगी 8 से 9। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपसे बोल क्या रहा है, अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी से यात्रा करे, कहने का मतलब पहले कोई भी आपकी चाल रही होगी, क्लियर, कोई भी तेज़ी से यात्रा करी है, कन्फर्म तेज़ी से यात्रा करी है, तभी इन्होंने क्या किया है, ज़्यादा डिस्टेंस क्रॉस कर लिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कम समय में कितनी तेज़ है ये, एक की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की वैल्यू है ये। आपको किस में रखनी है, ये कहता है 12 घंटे लगने वाली ट्रेन की गति। तो 12 घंटे वाली ट्रेन की गति क्या है, ये इसमें रख दीजिए, तो आंसर आएगा 8 या 24, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान रखना यहाँ तेज़ चल रही थी ये, ओके, यहाँ पर चाल नहीं दी गई है प्रॉपर इसकी,
10 घंटे 40 मिनट की चाल नहीं दी गई है, ये 10 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाती है इतना तेज होकर, तो तेज मतलब डिफरेंस चाल का दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। 12 में क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा कर सकती है। पहले ले रही थी 10 घंटे, अब ले रही है 8 घंटे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समय का अनुपात क्या है, आपने कहा 5:4, जबकि चाल का अनुपात हो जाएगा 4:5। पर अंतर यह है सवाल में, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर ये दौड़ रही है, क्लियर, अधिक नहीं दौड़ रही है, दौड़ रही है। इसका मतलब ये है 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करती है। इसका मतलब ये है कि 10 घंटे में इसकी चाल दी गई है 48 का मतलब 4 की वैल्यू दी गई है 48। कितने बार कटेगा, 12 बार। कन्फर्म 12 किस में रखना है, रेलगाड़ी की अब गति क्या होगी इसमें, तो 12×5 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्लियर। और ये कौन सी होगी, जब रेलगाड़ी ने 8 घंटे में उस डिस्टेंस को पार किया है, तब उसको 8 घंटे लगे हैं, पर चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, आपको पता है, क्योंकि अगर डिस्टेंस समान है, अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो चाल कम होगी, और समय कम लग रहा है तो चाल ज़्यादा होगी। आ गया समझ में, यानी कि जो भी आंसर आ रहा था वह तो आपको देख के ही बता देना था कि आंसर 48 से ज़्यादा आएगा। ये हो नहीं सकता, ज़्यादा में जो भी हो सकता था वो निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 13वां। ये कहता है एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति से चलती है, 24 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 70, क्लियर, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि यहाँ पर आपको किलोमीटर में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18 आपको नहीं करना है, ठीक। जहाँ मिनट है 24 मिनट, मिनट को आपको किस में चेंज करना है, घंटे में, तो 60 का भाग लगा देना, जिससे ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये बन जाएगा घंटा में, और आपको आंसर चाहिए किलोमीटर में, बड़ी यूनिट में, ठीक। दोनों चेंज नहीं करने आपको। कैलकुलेशन 0 से 0 काट लेना, 6 से कटेगा 6 चौक और 7 चौक 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, कैनी क्या कोशिश करता है, देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की जाती है। जा रही थी तो 80, आ रही थी तो 40। एलसीएम लेंगे, करने का तरीका बता रहा हूँ। एलसीएम आ गया 80, चाल बराबर ये दूरी होगी एक तरफा दूरी, 80 से 80 कटेगा एक बार, 40 कटेगा 2 बार। इसका मतलब ये है, ये जो रेशियो निकला है समय का, ये T1 है और ये T2 है, और ये हमसे कह रहा है कि कुल समय 6 घंटे लगते हैं, 1 और 2 3, और 3 की वैल्यू 6 घंटे है। पुटिंग वैल्यू 2 बार है। आपको करना क्या है, बीच की दूरी एक तरफा, ये एक तरफा ही होता है डिस्टेंस, रख दीजिए, ओरिजिनल कर दीजिए, 160 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहने की कोशिश करता है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति निकालनी है। चाल बराबर दूरी कितनी है 152 बटे समय कितना है 8/9, ऊपर चला जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ कितना बचा, आपने कहा 72, 72, 8 ना 72, 19 90, आंसर आ जाएगा 171, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है 15 मिनट में, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 144, क्लियर, गुणा आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में किलोमीटर है, तो इसको चेंज तो नहीं करना, 144 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज करना है छोटी यूनिट को, यानी कि 15 मिनट को। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे, 15 से 4 बार, 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, यहाँ बचेगा 2, 4 6, 36 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपसे कहता है, छोटा कीजिए, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। 5 घंटे में समय दिया है, निश्चित दूरी, दूरी निश्चित है तो समय का उल्टा होता है चाल, चाल का उल्टा होता है समय। समय ज़्यादा लगता है तो चाल होगी कम, क्लियर, और समय कम लगता है तो चाल बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी, चाल होगी ज़्यादा। यहाँ पर समय पहले 5 घंटे लगते थे, फिर अब लग रहे हैं 2 घंटे, तो क्या कह रहा है 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति क्या होगी, 5 घंटे और ये 2 घंटे, अनुपात समय का ये है, चाल का हो जाएगा उल्टा, है ना। जब 5 घंटे लगते थे आपको तो आपकी चाल कितनी थी, आपकी चाल 240, और 2 की वैल्यू 240 120 बार। जब आपको 2 घंटे लगते थे तो आपकी चाल थी 5 यूनिट, इसमें रख दीजिए, 12 पंजे 60, 600 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये हमसे कहता है एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर तय करती है, गति क्या होगी। चाल बराबर दूरी 50 सेकंड बट्टे दूरी है 338 मीटर बट्टे 50 सेकंड में आंसर निकालना है। मीटर पर सेकंड बहुत सरल है, भाग ही लगाना है। भाग लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 338 में 5 का भाग लगा रहे हैं, कभी भी भाग लगाते 5 का, इसका डबल कर लीजिए। डबल कितना आएगा, तो बच्चों ने कहा 676 आएगा, है ना, क्लियर, पर पॉइंट के साथ। पर यहाँ पर एक और जीरो है, वो पॉइंट को इधर और खिसका देगा। 6.76 ये मीटर पर सेकंड में आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि आंसर मीटर में चाहिए तो छोटा बनाना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाना है, मतलब छोटा बनाना है। छोटे के लिए 5/18 ये चाल हो गई। चाल बराबर दूरी, दूरी आपको निकालनी है ट्रेन की, बटे समय 33 सेकंड। कैलकुलेशन, चलिए 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 3 से 11 बार, और 11 पंजे 55 और 10 लेकर 550, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, $300 मीटर लंबी ट्रेन, लंबाई कितनी है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 300 मीटर। लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। खंभा यानी कि आदमी, आदमी का डिस्टेंस काउंट ही होता है, ट्रेन का ही होता है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो चाल बताइए, ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, 5 से काट दीजिए, 60 मीटर पर सेकंड आएगा। पर आपको पता होना चाहिए मीटर पर सेकंड से आपको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ा बनाना है। बड़ा के लिए बड़े का गुणा 18/5, 5 से कट जाएगा 12 बार, 12 का 18 में गुणा कर लेंगे, 18 दूनी 36 की 6 कह रही है कितनी 3, 18 × 18 3 21, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न बहुत छोटे प्रश्न है। क्या बच्चों, क्या मैं स्किप कर दूं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कराने चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। अगर दूरी दूरी निकालनी और सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप करेंगे अच्छे से। हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, सरल आपको करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर आता हुआ नजर आ रहा है। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें आपको पता है चाल दी गई है, लंबाई दी गई है, समय निकालना है। वही आपको करना क्या पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल आप निकाल लेंगे, चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब एक जैसे क्वेश्चन देखो बच्चों वाले मुझे छोड़ने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ट्रेन की लंबाई है, आप निकाल सकते हैं। लंबाई निकालने के लिए आपको चाल का गुणा समय से कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, और मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा कि मैं इस वीडियो को बहुत लंबी खींचूँ। भाई छोटे सवाल हैं तो मतलब क्या है, यहाँ पर भी समय निकालना है, आपको चाल दी गई है, लंबाई दी गई है, डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल कर लेना। नेक्स्ट, चेंज करना तो आ ही गया है। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका और अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं। नेक्स्ट, 25 भी सेम ही है।
इसमें भी समय निकालना है। नेक्स्ट 1 सेकंड नीचे कीजिए। प्लेटफॉर्म आ गया 26 में, प्लेटफॉर्म आ गया। अब अच्छे से हम करेंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में वह अपना डिस्टेंस चलती है और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस चलती है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी के स्थान पर डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आता है प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म आता है, अपॉन होता है समय, अपॉन में होता है समय किसका होता है? पार करने का, प्लेटफॉर्म को, जिसमें आपने डिस्टेंस ऑफ ट्रेन चला है और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म चला है। इसको रखते हैं, आंसर पा लेते हैं। कैसे? एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चेंज कर लेंगे 5/18 छोटा बनाने के लिए, मीटर पर सेकंड के लिए। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म 100 है, कितने समय में? 60 सेकंड में। क्या निकालना है मैं समझाता हूँ। 60 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में। पोल को पार करने में मतलब अपना डिस्टेंस पार करने में लिया गया समय क्या होगा? ठीक, लिया गया समय क्या होगा? पहले तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकाल लें यहाँ से। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? फास्ट वे में निकालेंगे। देखिए, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर गुणा बुणा कर लेते हैं, और गुणा कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए, 5 तिया 15, 15 का 45 में गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 की 5 कैरी कितनी? आपने कहा 7, 15 चौक 60 और 7 67। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किया क्या है मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो 5/18 गुणा किया है, फिर मैंने काट लिया है। कैसे काटा है मैं आपको बता रहा हूँ। 5/18 का गुणा किया, गलत काट लिया मैंने। नीचे ऊपर मत करो, कुछ मत करो बेटू, कुछ मत करो। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह स्वयं का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पार करती है। कन्फर्म? और इन दोनों को पार करने में लगता है उसे समय जो दिया गया है 60 सेकंड। इसका मतलब चाल बराबर दूरी में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके, और समय में जो इन दोनों को पार करने में लगा है 60 सेकंड। चाल कितनी है? आपने कहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। यहाँ डिस्टेंस ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकाल लीजिए फटाक से कैलकुलेशन करके। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम काट लेते हैं, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 2 से कट जाएगा कितने बार? आपने कहा 30 बार, और 5 पंजे 25, 25 गुणा 30 में होगा 750, और 750 में से 100 घट जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा कितना? 650। आपके पास डिस्टेंस ऑफ ट्रेन है, आपको निकालना क्या है? अगर यह ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है तो इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन खुद का डिस्टेंस पार करेगी, खुद का डिस्टेंस पार करेगी तो जो समय लगता है वही निकालना है। जबकि आपको पता है समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल होता है, तो चाल क्या है रेलगाड़ी की? दी गई है 45। चूँकि आंसर मिनट में है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले सेकंड में निकालिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज कर लीजिए 5/18। जबकि डिस्टेंस ऑफ ट्रेन निकल के आया आपका 650, वो तो कट जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9, देखिए काटिए, 9 से 2 बार, 9 से कितने बार? 5 बार। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हो गया 25, 25 से इसको काट लीजिए, 25 दूनी 50, बचेगा कितना? 15, यानी 150, यानी कि 6 बार।
26 दूनी आ जाएगा कितना, आपने कहा 52 सेकंड, 52 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर ये है 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी क्या है। यहाँ पर खंबा इन्होंने बहुत लंबा मान लिया है, ये कह सकते हैं खंबा लेटा हुआ है। क्लियर, खंबे के दो सिरे हैं, प्रारंभिक और अंतिम, यानी कि पहला और दूसरा, दूसरे सिरे से लंबाई निकालनी है। अब सुनिए अच्छे से, अगर खंबा आपका होता वर्टिकल तो उसकी लंबाई नहीं होती, यह है हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसका पहला और दूसरा सिरा है। अब सुनिए, 110 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या है, आपने कहा 110 मीटर, जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, के अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, खंबे को पार करने में। तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है चाल बराबर, चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चेंज करेंगे 5/18, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन है 110 मीटर लंबी ट्रेन। क्लियर, जबकि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ आएगा खंबा, खंबे का क्या कहें, के मान लूँ खंबा, डिस्टेंस ऑफ खंबा, एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। तो खंबे के अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ, दूरी ये डी की है ना उसकी, अब तो दूरी रखता है, वो कैलकुलेशन करनी है, कर लीजिए। कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं। 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 530, 530 में से 110 चला जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ खंबा, जो कि आएगा कितना 420, जो कि ऑप्शन है बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग मारने की आवश्यकता है ही नहीं। ये कहता है आपसे कि कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी भी है चाल भी है, 5/18 चेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सिग्नल पोस्ट आदमी एक ही बात होती है, डिस्टेंस अपना ही डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन। यहाँ पर आपको पता है खंबा आ गया, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है चाल है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको समय निकालना, सेम आपके पास दूरी है चाल है, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, दूरी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको गुणा कर देना है किसका, गति से समय का, इसको चेंज कर लेना, 5/18 गुणा कर देना, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज है, कॉन्सेप्ट चेंज है। एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को, सुनना, उन दो व्यक्तियों को क्रम से 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती हैं, जो क्रम से 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। मैं आपको बता दूं, होता क्या है, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एक ट्रेन की दिशा ये है और एक ट्रेन की दिशा ये है, विपरीत दिशा है, इस कंडीशन में चाल जुड़ जाती है, S1 + S2। अगर एक समान दिशा है तो चाल घट जाती है, S1 - S2। आपने कभी देखा है, जैसे कि आपने किसी साइकिल का एक्सीडेंट देखा है क्या, मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो और साइकिल की 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, और उन दोनों में टक्कर ऐसी हुई हो, ऐसे, कितना भयंकर होता है। वह एक्सीडेंट होता है जुड़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटा का। क्लियर, और यही एक्सीडेंट ऐसा होता कि मोटरसाइकिल वाला, अगर मोटरसाइकिल चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, या आप समझ लीजिए कितने चल रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और पीछे से टक्कर मारता है साइकिल वाले में जो कि चल रही थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, पीछे से टक्कर देगा, तो ये टक्कर के उपरांत ये एक्सीडेंट कितने किलोमीटर प्रति घंटे से होगा, तो 60 में से 20 चला जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा, एक समान दिशा में, यानी कि इसने टक्कर ऐसे मारी होगी, बेचारी साइकिल ऐसे चल रही होगी आराम से, साइकिल वाला, और ये पीछे से आया होगा,
अरे नहीं हुई, सॉरी, ऐसे समझ गए, तब जाकर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बना हुआ। कहने का मतलब ये है कि विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ती हैं और एक समान दिशाओं में चाल घटती हैं। क्वेश्चन करते हैं, और इसको कहते हैं सापेक्षिक गति, क्योंकि दोनों ही चलित अवस्था में होती हैं, दोनों ही चलित अवस्था में होती हैं, दोनों में मूवमेंट होता है, तो दोनों चलित अवस्था में होती हैं। इसको कहते हैं सापेक्षिक चाल या सापेक्षिक गति, क्योंकि यहाँ पर चाल पड़ रहे हैं तो चाल लगेगा, वेग नहीं, ठीक, इसलिए सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल में चाल जुड़ जाती है विपरीत दिशाओं में और घट जाती है समान दिशाओं में। चलिए, एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रम से 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रम से 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। पहली बात तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आदमी का डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, आदमी का डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, तो इन दोनों आदमी का डिस्टेंस है नहीं, केवल यहाँ डिस्टेंस काम करेगा ट्रेन का। और दोनों कंडीशन में क्या कंडीशन लगेगी, दोनों कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बता दें। दोनों कंडीशन में आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिस्टेंस समान है, क्योंकि डिस्टेंस केवल एक ट्रेन का ही है, तो डिस्टेंस समान है। डिस्टेंस क्या है, समान है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन दोनों कंडीशन में समान है, चाहे वह पहले आदमी को क्रॉस कर रही है विपरीत अवस्था में, चाहे दूसरे आदमी को क्रॉस कर रही है। कन्फर्म, अगर पहले को विपरीत अवस्था में क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में ट्रेन की चाल और पहले आदमी की चाल आपस में जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल तो ये हो गई और समय होगा t1 पहली स्थिति का, बराबर होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, क्लियर, यानी कि चाल पहले वाले की, यानी कि ट्रेन की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल, ठीक। इसमें क्या होगा, जब ये दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है विपरीत दिशा में तो इनकी चाल जुड़ जाएंगी, जबकि इनका टाइम होगा t2। ये आपका रिलेशन बनता है, बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए समय कितना है, समय पहली वाली का 10 सेकंड है, दूसरी वाली का समय कितना है 8 सेकंड, क्योंकि यहाँ भी सेकंड यहाँ भी सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, रेशियो बन गया। ये कितने बार, 5 बार, ये कितने बार, 4 बार। जबकि ट्रेन की चाल ST आपको निकालनी है, आदमी की चाल कितनी है, पहले वाले की 4, और जबकि दूसरे वाले की चाल कितनी है 10। ओके, और आपको पता है ये चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जो भी आंसर आएगा, सॉरी मीटर पर सेकंड में, तो जो भी आंसर आएगा वह मीटर पर सेकंड में आएगा। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ST यानी कि यहाँ पर चाल जो ट्रेन की है गुणा होगा 5 से, तो 5 ST आ जाएगा प्लस 20 बराबर 4 ST प्लस 40। 5 ST में से 4 ST गया तो आपने कहा 1 ST बचेगा, यानी कि एक ट्रेन की चाल बचेगी, बराबर 40 में से 20 गया 20, तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए,